हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेव्स व्लॉग। आई एम रेव। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जैसे फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण, हम किस तरह से उससे बचाव कर सकते हैं और अंत में जानेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पे इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस, पीसीओएस रिलेटेड वीडियोस एंड अपनी टीटी से जर्नी के अपडेट्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वो वीडियो देख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। तो आज हम जानने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। महिला बांझपन क्या है, फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है। किसी महिला की गर्भधारण करने की असक्षमता को महिला बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जा सकता है। यदि 1 साल के प्रयास के बाद भी अगर आप गर्भधारण करने में असमर्थ है तो उस महिला को महिला बांझपन की समस्या है, ऐसा कहा जा सकता है। गर्भधारण करने की समस्या पुरुष बांझपन भी हो सकता है। किसी महिला को शादी के बाद गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है और कुछ महिलाओं को एक बच्चे के बाद दूसरी बार गर्भधारण करने में मुश्किलें आ सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं महिला इनफर्टिलिटी के बारे में। महिला बांझपन का अर्थ है कि महिलाओं में होने वाली बांझपन की समस्या। विश्व भर में इनफर्टिलिटी समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी की समस्या महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। महिला बांझपन के लक्षण क्या है? महिला का गर्भधारण करने में असक्षम होना, महिला की पीरियड साइकिल बहुत ही लंबी 35 डेज के ऊपर होना या फिर बहुत ही छोटी 21 दिनों से पहले ही होना, ये भी महिला बांझपन का एक लक्षण हो सकता है। पीरियड्स अनियमित आना या फिर पीरियड्स नहीं आना। पीरियड्स नहीं आने का मतलब होता है कि महिला के गर्भाशय में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है मतलब महिला के अंडाशय से अंडा बाहर नहीं निकलता है, निकलने में असक्षम हो जाता है। चेहरे पे अनचाहे बाल आना, सिर के बाल झड़ना, ये सभी लक्षण महिला बांझपन को दर्शाते हैं। अब जानेंगे इसके कारणों के बारे में। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हैं। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, 50% महिलाएं ओव्यूलेशन विकारों के कारण बांझपन से संघर्ष कर रही है। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में ओवरीज से अंडा बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण कपल्स को गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में शरीर की ग्रंथियां सामान्य से ज़्यादा या कम हार्मोन उत्पादन करने में लग जाती है और असंतुलित हार्मोन के कारण बांझपन की समस्या दिखाई देती है। नंबर 3 है ट्यूबल ब्लॉकेज। महिला बांझपन के संभावित कारणों में से ये एक कारण है। फैलोपियन ट्यूब गर्भधारण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु का निषेचन होता है और ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के कारण निषेचन प्रक्रिया में बाधा आती है। चौथा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण लगभग 1/3 महिलाएं बांझपन की समस्या से संघर्ष कर रही है। एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पेल्विक अंगों में नुकसान पहुंचता है और उसी के कारण महिला को गर्भधारण करने में समस्याएं निर्माण होती है। इसके बाद जो कारण आते हैं वो है उम्र। कम उम्र यानी 20 साल की उम्र में महिलाओं की फर्टिलिटी अधिक होती है। 35 के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी कम होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ महिलाओं के अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होने लगते हैं। और इसके बाद आता है तनाव। तनाव हमारे वज़न और हार्मोन दोनों को प्रभावित करता है और तनाव की वजह से हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और जिसके कारण महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या से सामना करना पड़ता है। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल असंतुलन के कारण थायराइड या पीसीओएस जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण हमें इनफर्टिलिटी की समस्या को सामना करना पड़ता है। आधुनिक जीवन शैली, अधिक वजन होना या कम वजन होना, ये दोनों भी अस्वास्थ्य जीवन शैली का परिणाम है। इसके कारण महिला के मासिक चक्र पे प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण इनफर्टिलिटी जैसी समस्या को सामना करना पड़ता है।
अन्य विकार भी हो सकते हैं जो महिला के फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, असामान्य गर्भाशय या किसी प्रकार का संक्रमण भी हो सकता है। शराब या ड्रग का सेवन करना। अधिक मात्रा में शराब या ड्रग का सेवन करने से भी महिला के फर्टिलिटी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण महिला के अंडों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जानेंगे महिलाओं को इनफर्टिलिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। महिलाओं को इनफर्टिलिटी से बचने के लिए रोज़ाना संतुलित आहार लेना चाहिए, रोज़ाना किसी प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से मोटापा कम होता है और आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। जैसे कि धूम्रपान, शराब, तेलीय पदार्थों का सेवन, कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं। अब जानेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में। महिला बांझपन के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीकें मौजूद है, जिनके प्रयोग से गर्भधारण किया जा सकता है। महिला बांझपन की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले गर्भधारण की गंभीरता और उसके समयावधि को देखा जाता है। जैसे कि पहले देखा जाता है उसका कारण क्या है, आपकी इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, फिर उसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है, जैसे कि हार्मोन का असंतुलन होना। फिर हार्मोन संतुलन करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसके प्रयोग से पहले आपके हार्मोन ठीक किए जाते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की एक तकनीक है। IVF में महिला के गर्भाशय से अंडा निकाला जाता है और वो पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन किया हुआ भ्रूण महिला के गर्भाशय में फिर से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे IVF कहते हैं। IUI इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन एक सरल उपचार है जिसमें मेल्स के शुक्राणु लैब में साफ कर फीमेल्स के ओहुलेशन के वक्त फीमेल्स के गर्भाशय में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसके कारण ओहुलेशन के बाद अंडा और शुक्राणु दोनों का फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लैप्रोस्कोपी में एक लैप्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक कैमरा और लाइट होता है। लैप्रोस्कोपी का इलाज एंडोमेट्रियोसिस के लिए किया जाता है और फैलोपियन ट्यूब में किसी सिस्ट को हटाने के लिए किया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।